नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के धामपुर से है, जहां नाबालिग हिंदू युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, बीते दिन धामपुर पुलिस को मोहल्ला लोहियान निवासी एक महिला ने उसकी दीप्ति के साथ मोहल्ला नई सराय निवासी फरदीन पुत्र तहसीन द्वारा छेड़छाड़ की तहरीर दी थी। तहरीर देकर महिला ने बताया था कि युवक ने उसकी देवती से निकाह करने का दबाव बनाया और परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक फरदीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी सरवम सिंह ने बताया, अवगत कराना है कि दिनांक 4/5/9/2024 की देर रात्रि थाना धामपुर पर एक महिला द्वारा तहरीरी सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग देवती के साथ एक व्यक्ति तथा उसकी एक अन्य महिला साथी द्वारा छेड़खानी की घटना कारित की गई है। तहरीर में एक अन्य फोन नंबर से भी कॉल्स का आने का जिक्र है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में थाना धामपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 14 दिवस न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। शीघ्र ही साक्ष्य के आधार पर अन्य गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हिंदू नाबालिग युवती से छेड़छाड़ के मामले को लेकर हिंदू संगठनों में उबाल है। भारी संख्या में हिंदू संगठनों के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि मामले में प्रशासन ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इसमें एक नहीं बल्कि अन्य लोग भी शामिल हैं, जिस कारण हिंदू समाज के लोग देर शाम बाजार बंद कराते हुए भगत सिंह चौक पर इकट्ठा हुए। उन्होंने पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाए और काफी वक्त तक प्रदर्शन के बाद धामपुर थाना प्रभारी कृष्ण अवतार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। 18 तारीख की शाम को हमारे समाज की एक बेटी के साथ में गलत आचरण विधर्मी के द्वारा हुआ। वो एक गली में जा रही थी, उसको नशा सुंघा करके उसको उठाने का काम किया गया। बेटी को पता है, लेकिन उसको बेहोशी की हालत में फिर वहीं छोड़ दिया गया। परिवार के लोगों ने, परिवार में एक बूढ़ी नानी है उसकी, परिवार के लोगों ने जाकर के थाने में शिकायत की, लेकिन उस शिकायत पर पुलिस के द्वारा कोई भी कार्यवाही आज तक नहीं हुई। कल हार करके समाज के लोग इकट्ठा होकर के थाने में गए और तब जाकर के घटना को बताया। लेकिन जो घटना हुई है, वास्तव में घटना जो हुई उसकी जो रिपोर्ट दी गई थी, जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, उस प्रार्थना पत्र को पुलिस ने बदल करके अपने हिसाब से लिखवाने का काम किया गया। इसका मतलब है प्रशासन उन लोगों से हमसाज है। इनको प्रशासन को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बहन बेटियों के मान सम्मान का विषय है और हम किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जी, अगर लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी एक व्यक्ति, एक लड़के को पुलिस ने एक लड़के को अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, केवल एक को, जबकि उसकी बहन भी उसमें सम्मिलित है। बहन हो या जो भी हो, हमें नहीं पता कौन है, कोई लड़की उसमें सम्मिलित है जो लगातार हमारी बेटी से संपर्क करती थी कि तू मुसलमान बन जा, मेरे भाई से दोस्ती कर ले, ऐसे करके। एक तो वो, एक दूसरा लड़का उसके साथ में कोई था और 2 अज्ञात है, 3-4 अज्ञात इसमें है। अगर उनकी गिरफ्तारी जब तक नहीं हो रही तो हम अभी बैठ करके कोई निर्णय, अभी एक संघर्ष समिति हम लोग बनाने वाले हैं और संघर्ष समिति का निर्णय जो होगा, वैसे समझ में ये आया है कि कल से या परसों से जैसे भी होगा, जब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही, हम बाजार बंद रखेंगे। और अगर बाजार बंद होने के बाद में भी पुलिस कोई विशेष कार्रवाई नहीं करी तो अगला कदम उठाने के लिए हम सब स्वतंत्र हैं। यहाँ मामला एक हमारे समाज की बेटी को एक विधर्मी जो है, जिहादी जो है, वो बहला फुसला कर ले गए और उसके साथ उन्होंने जो भी किया। उसके बाद पीड़िता की मां ने थाने में जाकर पहले भी तहरीर दी थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। इस बार सुनवाई होने पर वहाँ पर जो उन्होंने केवल एक व्यक्ति को पकड़ा, जबकि उसमें बहुत सारा ग्रुप जुड़ा हुआ है। और जब तक वो पूरा ग्रुप नहीं जब पकड़ा जाने का, तब तक ये पूरा हिंदू समाज इन जिहादियों के खिलाफ लगातार संघर्ष करता रहेगा। इन जिहादियों ने, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह बंगाल में, जिस तरह बांग्लादेश में यहाँ ये काम हम कर रहे हैं, उसी तरह का यहाँ भी हम वातावरण स्थापित कर देंगे। डॉक्टर साहब, मामला कब का है? 18 तारीख का मामला पुराना, उससे पहले भी तहरीर दी है उसकी मां ने। 18 तारीख से पहले भी तहरीर दी है। वो लगातार उसको पीड़ित करते हैं, वो छेड़छाड़ करते आ रहे हैं उसके साथ। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे प्रशासन का, लेकिन वो संज्ञान में नहीं लिया। अब वो बेचारी, उसकी बूढ़ी नानी उसके साथ रहती है, उसकी पे वो पहली एप्लीकेशन पर कोई सुनवाई नहीं, जब पहले, और उस घर में कोई उसके जेंट्स नहीं है, पुरुष नहीं है। और उसके बाद जब तहरीर दी, उससे तहरीर पर सुनवाई नहीं। सुनवाई के बाद आज जब लोगों में आक्रोश से सारा हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा और उस चीज़ के लिए जितने भी उसमें सहयोगी हैं, जितने भी विधर्मी हैं, जितने भी जिहादी हैं, इस चीज़ को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत देर तक चले प्रदर्शन के बाद भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी, जिसको लेकर हिंदू संगठनों के लोगों ने भगत सिंह चौक पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसी बीच थाना प्रभारी कृष्ण अवतार ने एक दिन का समय मांगा और
अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिस पर हिंदू समाज के लोगों ने प्रशासन की बात को माना और कहा कि यदि सभी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो हिंदू समाज अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखकर सड़कों पर उतरेगा। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। सबसे पहले बेटी का बयान होगा। अच्छा। बयान होने के बाद हमारी कार्रवाई होगी और हम गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। एक बजे छोड़ा, एक बजे रात, दो जनों को। अगर हम काम ना करें तब, जब हम काम ना करें आप तब है इसके हकदार, उससे पहले नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, हम आपकी बात से सहमत हैं। भैया सुन लो जरा, कल शाम तक आपकी अरे भैया सुन तो लो और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।